लो मैं आ गई। मैं मधुरिमा रांची उपवन से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब कुशल मंगल से होंगे और आप इस लॉकडाउन का खूब सारा आनंद ले रहे होंगे। इस लॉकडाउन ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है और इस लॉकडाउन का फ़ायदा प्रकृति को भी बहुत हुआ है। नदियाँ साफ़ हो गई हैं, आकाश साफ़ हो गया है, तालाब साफ़ हो गए हैं, समुद्र साफ़ हो गए हैं, वातावरण दूषित नहीं है। अब हम शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी बह रही है। आज मैं आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बता रही हूँ जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, जितने पत्ते इसके खूबसूरत हैं, इसका नाम उतना ही कठिन है दोस्तों। पहले मैं इसका नाम नहीं जानती थी, ऐसे ही मुझे ये पौधा अच्छा लगा तो मैं इसे नर्सरी से खरीद कर ले आई। पर चूँकि आज मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने इसका नाम गूगल में सर्च किया। जितना ये खूबसूरत पौधा है उतना ही कठिन इसका नाम है दोस्तों। इसका नाम है ओक्सालिस ट्रायंगुलरिस पर्पल शैमरॉक बटरफ्लाई प्लांट। इनके ये 3 नाम हैं दोस्तों। है ना कठिन नाम? मुझे तो बोलने में बड़ी कठिनाई हो रही है। मैंने इसे छोटे से पॉट पे नर्सरी से लाया था। करीब 4 साल हो गए इसे लाए हुए। इस बीच ये कितना ज़्यादा बढ़ गया है आप देख सकते हैं। मैंने इसे 2 हैंगिंग बास्केट पे लगाया है, 5 छोटे पॉट पे लगाया है, अलग अलग साइज़ के पॉट पे, और सब में ये काफ़ी भरे भरे से हैं। एक आध मैंने किसी को दिया भी है एक पॉट बना करके। दोस्तों ये इजी टू ग्रो बहुत हार्डी प्लांट है। ये आपके बगीचे में लगभग पूरे साल रहता है। ठंडे दिन में थोड़े से इसके पत्ते सूख से जाते हैं, कम हो जाते हैं, वरना ये आपकी बगीचे की शोभा सालों भर लगभग बढ़ाता ही रहता है। इसके पत्ते ये अपने खूबसूरत पत्तों की वजह से बहुत पॉपुलर है दोस्तों। इसकी एक और भी वैरायटी आती है जो ग्रीन कलर में होती है। इसके फूल बहुत छोटे छोटे प्यारे से होते हैं। अभी चूंकि शाम का वक्त है, इसलिए दोस्तों इनके फूल भी बंद होने वाले हैं और पत्ते भी बंद होने वाले हैं। इनके पत्ते शाम के वक्त रात के वक्त पूरे बंद हो जाते हैं और सुबह फिर वापस से ये खुल जाते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। आप लगाकर देखिएगा, अगर आपके पास है तो। हैंगिंग बास्केट पे नहीं है तो आप हैंगिंग बास्केट पे भी लगा के देखिए। ये छोटे से छोटे पॉट पे भी बहुत लग जाते हैं आसानी से, बहुत अच्छे भी लगते हैं देखने में। अगर इसे आप अपनी लिविंग रूम या डाइनिंग टेबल के ऊपर भी रखना चाहें तो कुछ थोड़े समय के लिए रख सकते हैं। छोटे पॉट में चूंकि ये लग जाता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है, तो इसे आप लगा सकते हैं। इसे लगाना बहुत ही आसान है। मैंने तो इसे 2 भाग मिट्टी, एक भाग सड़ी हुई गोबर की खाद और एक भाग रेत, बजरी या बालू पे लगाया, मिला के मिक्स करके सॉइल बनाया, उसमें लगाया है दोस्तों। और जब से मैंने इसे लगाया है उसके बाद मैंने कभी कोई फर्टिलाइज़र इस पे देने की ज़रूरत नहीं समझी। मुझे नहीं लगता है कि इसे देने की ज़रूरत है। ये काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं। इन्हें खूब ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है दोस्तों, मगर ब्राइट लाइट मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए।
बहुत देर की सुबह की धूप चलती है, शाम की धूप भी चल जाती है, मगर ज़्यादा देर की धूप से इनके पत्ते जलने से लगते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इनके नज़दीक से। इनके कुछ पत्ते देखिए जल गए हैं। यहाँ सीढ़ियों पर सुबह 2-3 घंटे की धूप आती है। चूँकि गर्मियाँ हैं इसलिए धूप थोड़ी कड़ी होती है, शायद इसलिए इनके पत्ते कुछ जल से गए हैं। इसे मॉइस्ट सॉइल पसंद है दोस्तों। जब इसकी ऊपरी लेयर गमले की सूख जाए तभी आप इसे वाटरिंग करें। बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने से इनके बल्ब का खतरा, गलने का खतरा बना रहता है। पॉट में ध्यान रहे कि पॉट में जो होल रहता है उससे सारे पानी जो है डालने के बाद निकल जाने चाहिए। अगर पानी ठहर जाता है तो इनके बल्ब सड़ जाते हैं। ड्रेनेज होल अच्छी होनी चाहिए। ये आसानी से प्रोपोगेट हो जाते हैं और बहुत जल्दी इनकी बढ़वार होती है। आप देख ही सकते हैं कि ये 4 साल में मैंने कितनी जगह इनको लगा के रखा है। आप इसे इसके बल्ब के द्वारा भी अलग करके लगा सकते हैं। इनके बल्ब देखने में बिल्कुल अदरक के बल्ब का राइजोम जैसे होते हैं, मगर बहुत छोटे रूप में होते हैं। अदरक का बहुत छोटा रूप जो होगा वैसा होता है। ये इतने हार्डी होते हैं कि अगर कहीं गलती से कहीं पर ये बल्ब गिर जाते हैं ज़मीन पे, ऐसे ही कहीं कोई जगह पे, तो ये अपने आप से उगाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है। जब देखेंगे पत्ते आ गए तो अरे ये यहाँ भी उगाया है। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको ये पौधे, बताइएगा। और अपने गार्डन में नहीं है तो ज़रूर लगाइएगा। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी नए पौधे के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।